क्या आप इन्हें जानते हो? पहले आप ये वीडियो देखो। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता क्या हूँ हुआ? जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन सुनो, क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तो ये है राघव चड्ढा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक एमपी जिसने सवाल पूछे लेकिन उसे जवाब नहीं, साइड कर दिया गया। पोस्ट छीन ली गई, बोलने का समय कम कर दिया गया और वजह आज तक साफ नहीं। नमस्कार, ये है क्रेजी न्यूज अपडेट, जहां खबर नहीं, पूरी सच्चाई मिलती है। आज हम बात करेंगे राघव चड्ढा की, लेकिन ये सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये कहानी है सवाल और सिस्टम की। क्योंकि जब कोई सवाल पूछता है तो या तो जवाब मिलता है या फिर सवाल पूछने वाले को ही चुप करा दिया जाता है। राघव चड्ढा ने संसद में 300 से भी ज्यादा सवाल पूछे, लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो मुद्दे हैं जो हर आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हैं। उन्होंने पूछा, जब साल में 365 दिन होते हैं तो रिचार्ज 28 दिन का ही क्यों होता है? एक छोटा सा सवाल, लेकिन हर महीने हर इंसान की जेब से एक्स्ट्रा पैसे निकलते हैं। तो सरकार का जवाब क्या रहा? जवाब मिला, मार्केट का ये नियम है। मतलब प्रॉब्लम आपकी और फायदा सिस्टम का। उन्होंने पूछा, बैंक में अगर मिनिमम बैलेंस ना रखने पर पेनाल्टी क्यों लगती है? जो पहले से स्ट्रगल कर रहा है उसी से और पैसा क्यों लिया जाता है? एक छोटा सा सवाल, लेकिन हर महीने हर इंसान की जेब से एक्स्ट्रा पैसा निकलते हैं। जवाब क्या मिला? मार्केट का नियम है। मतलब प्रॉब्लम आपकी और फायदा सिस्टम का। वाह रे सिस्टम। उन्होंने पूछा, बैंक मिनिमम बैलेंस ना रखने पर पेनाल्टी क्यों लगती है? जो पहले से स्ट्रगल कर रहा है उसी से पैसा क्यों लिया जाता है? जवाब मिला, रूल्स है। वाह, क्या रूल्स है। यानी नियम बदल सकते हैं लेकिन बदले नहीं जाते। वाह। उन्होंने कहा, पति पत्नी जॉइंट टैक्स फाइल करे ताकि मिडिल क्लास को राहत मिले। सरकार ने कहा, सोचेंगे। अब कब सोचेंगे भैया? और सिस्टम में सोचेंगे का मतलब होता है फिलहाल कुछ नहीं होगा। उन्होंने सबसे बड़ा सवाल पूछा, अगर कोई एमपी काम नहीं करता है तो उसे 5 साल तक क्यों झेलना पड़े? राइट टू रिकॉल, यानी जनता के पास ताकत हो कि वो उसे हटा सके। तो सरकार का क्या जवाब आया? लेकिन इस सवाल पर सिस्टम चुप हो गया। उन्होंने गिग वर्कर्स की बात की, जो रोज काम करते हैं लेकिन सिक्योर नहीं है। उन्होंने महिलाओं के हाइजीन की बात की। उन्होंने पानी की समस्या उठाई। उन्होंने एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, सब पर सवाल किए। मतलब वो वही बोल रहे थे जो ग्राउंड पर लोग झेल रहे थे। एक तरफ महंगाई से लड़ता आम आदमी, दूसरी तरफ बेरोजगारी से लड़ता देश का युवा, और तीसरी तरफ नेता सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ते रहते हैं। क्यों? अगर हर नौकरी के लिए एग्जाम देना पड़ता है तो नेता बनने के लिए एग्जाम क्यों नहीं देना पड़ता? अब जरा सोचो, जिस इंसान ने ये सवाल पूछे उसे ही अचानक साइड कर दिया जाता है, डिप्टी लीडर की पोस्ट से हटा दिया जाता है। सवाल उठता है, क्या उन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि वो गलत थे, या इसलिए क्योंकि वो सही सवाल पूछ रहे थे? क्या प्रॉब्लम ये थी कि वो आम आदमी की बात कर रहे थे, या प्रॉब्लम ये थी कि वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं करते थे? क्योंकि पॉलिटिक्स में अक्सर जो लाइन फॉलो करता है वो सेफ रहता है, लेकिन जो सवाल पूछता है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। और सच ये है, सिस्टम को हमेशा चुप रहने वाले लोग पसंद आते हैं, क्योंकि सवाल हमेशा जवाब मांगता है। और जब जवाब नहीं होता तो सबसे आसान तरीका होता है सवाल पूछने वाले को ही हटा दो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल कभी मरते नहीं, वो लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं और धीरे धीरे वही सवाल बदलाव बनते हैं। और खबरें ये भी कहती हैं कि उन्हें बोलने का समय ही कम मिल रहा है। तो सवाल उठता है, क्या उन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि वो गलत थे, या इसलिए क्योंकि वो सही सवाल पूछ रहे थे? क्या प्रॉब्लम ये थी कि वो आम आदमी की बात कर रहे थे? तो आज का सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या राघव चड्ढा को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे,
यह इसलिए क्योंकि सिस्टम को उनके सवाल पसंद ही नहीं आए। हीरो कौन है और प्रॉब्लम कौन है, ये आप तय करो। अगर आपको ऐसी डीप और कनेक्टेड एनालिसिस चाहिए तो सब्सक्राइब करो क्रेजी न्यूज अपडेट को, क्योंकि यहां न्यूज नहीं, रियलिटी मिलती है। जय हिंद।